सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज उसी के आगे स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि जो पूरा पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 आपके पास क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं, और 18 क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। इन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अब आप देखिएगा, ये जो 7 पीरियड है इसमें कितने एलिमेंट्स है, पहले इस चीज को हम जानते हैं। तो इसके लिए आप याद रखिएगा 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 एंड 32। तो ये क्या है, पहला पीरियड। ये क्या है, दूसरा पीरियड। ये क्या है, तीसरा। ये क्या है, चौथा। ये क्या है, पांचवा। ये क्या है, छठवा। ये क्या है, सातवां। तो पहले पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दैट इज वेरी शॉर्ट पीरियड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, वेरी शॉर्ट पीरियड। इसमें 8 एलिमेंट है, तो इनको क्या बोलते हैं, दैट इज शॉर्ट पीरियड। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज लॉन्ग पीरियड। और इसको क्या बोलते हैं, दैट इज लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट पीरियड। इसको काउंट करें आप, कितना, 64 ये हो जाएगा। 18 दूनी कितनी हो जाएगी, 36। ये कितना हो जाएगा, 8 8 16, कितना हो जाएगा, 2। सबको आप काउंट करें, कितना हो जाएगा, 6 4 10, 6 16, 16 2 18। ये हो जाएगा कितना, 6 3 9 10 1 11। तो इस तरह टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 118 एलिमेंट। इन्हीं 118 एलिमेंट्स के बारे में हमें कुछ एलिमेंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबको तो नहीं जान सकते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स के बारे में उनका एटॉमिक नंबर और उनका नेम स्पेशली आपको पता होना चाहिए। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो हमने क्या बताया, जो पीरियोडिक टेबल है 7 पीरियड में से हमने क्या किया, उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं इस बात को हमने बताया। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट, वेरी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। दूसरा जो होता है, दूसरा और तीसरा 8 एलिमेंट, शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। चौथा और पांचवा जो होता है उसमें 18 होते हैं, लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। और जो छठवा और सतवा है ये लॉन्गेस्ट पीरियड होता है, 32 होते हैं। तब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करेंगे। और पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करने के बाद हम उसमें समझेंगे कि कौन सा एलिमेंट कहां पर है, उसकी पोजीशन क्या है। मैं चाहता तो आपको पीरियोडिक टेबल ड्रॉ पहले से ही करके दे सकता था, लेकिन ऐसा नहीं, आपको बना बना कर सीखना है। आपको जानना है कि पीरियोडिक टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो हम लोग उसी को स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, आगे समझते हैं हम लोग। पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। इस तरह पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया जाता है। कितने, 4 ब्लॉक में। कौन कौन सा, एस ब्लॉक है, दैट इज पी ब्लॉक, दैट इज डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, चलिए अब आगे इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इसको जानना शुरू करते हैं। पहले तो इनको हम अच्छे से ब्रेक कर दें। ये हो गया। अब देखिए, इसको क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज एस ब्लॉक। इसको क्या बोलते हैं, दैट इज पी ब्लॉक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दैट इज डी ब्लॉक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दैट इज एफ ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पर समझना शुरू करते हैं। होता क्या है कि जो एस ब्लॉक है वो टर्म आया है एस सबसेल से। एज यू नो दैट एस सबसेल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसीलिए एस ब्लॉक को हमने क्या किया, 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। 2 ग्रुप में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसी तरह जो पी ब्लॉक होता है,
आया कहां से, पी सबशेल से। अब पी सबशेल में मैक्सिमम अपोजिट कितने, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6, इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, 6 ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया। जो डी ब्लॉक होता है, डी सबशेल में कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हमने क्या किया, 10 कॉलम में 10 ग्रुप में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 14 जो एफ होता है, एफ में कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसे 14 ग्रुप में हमने क्लासिफाई कर दिया। अब आगे समझिए। अब बेटा इसको हम क्या करेंगे, 10 ग्रुप में डिवाइड करेंगे, कितने, 10 में। दस ये हो गया, 6 उधर हो गए, और इधर कितने करेंगे, 14 करेंगे बेटा, कितने करेंगे, 14, ठीक है। तो इसको क्या करें, 14 में आप डिवाइड कर दें। 14 में क्यों करते हैं, क्योंकि एफ सबसेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14, ठीक है। चलिए समझिए, हमने क्या किया था, एस ब्लॉक वालों को पढ़ लिया था, पी ब्लॉक वालों को पढ़ लिया था, और आपको बताया था एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को हम लोग क्या करते हैं, एज ए ग्रुप वाइज पढ़ते हैं, लेकिन डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को सीरीज वाइज पढ़ते हैं या पीरियड वाइज पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, हम बात करेंगे डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, कितने, 4 सीरीज हो जाती है, ठीक है। ये कितनी हो गई, 4 सीरीज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर पहले तो हम जान लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट है डी ब्लॉक में, ठीक है। ये तो पूरा कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूरा एक बार समझ लेते हैं ओवरऑल। थोड़ा सा इसमें लाइंस जो है आपको सही कर लीजिएगा, ठीक है। दिस इज द पीरियोडिक टेबल, ये क्या है, पीरियोडिक टेबल। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को जब रखना स्टार्ट करते हैं तो क्या बताएंगे, यहाँ पर पहला पीरियड 1, ये कितना हो जाएगा, 2। तो 1 पे कौन सा होता है बेटा, हाइड्रोजन होता है, और 2 पे कौन सा होता है बेटा, दैट इज हीलियम होता है, ठीक है, 2 पर। फिर इसके बाद 3 पर आइए, ठीक है, 3 पर आएंगे तो कितना होगा, ये क्या होगा, लिथियम, कितना होता है इसका, 3। इसके बाद ये क्या होगा, बेरिलियम, कितना होगा, 4 होगा। फिर इसके बाद बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, और फिर इसके बाद आए तो क्या होगा, हीलियम नियॉन हो जाएगा। अब ये कितना हो गया इधर, जरा आप देखें कितना हो जाएगा, ये 4, कितना हो जाएगा, 5 6 7 8 9, कितना होगा, 10। अब 11 की बारी, तब यहां पर हम क्या करेंगे, 11 पर आए तो कितना हो जाएगा, सोडियम, कितना, 11, फिर मैग्नीशियम, कितना, 12, फिर इधर आए एल्यूमिनियम, फिर कितना, 13, फिर इसके बाद सिलिकॉन, कितना, 14, फिर फास्फोरस, कितना, 15, फिर सल्फर, कितना होगा, 16, फिर क्लोरीन, कितना होगा, 17, हीलियम ज्ञान, और क्या हो जाएगा, आर्गन, कितना होगा, 18, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम, सॉरी पोटेशियम होगा पहले, पोटेशियम कितना होगा, 19, फिर इसके बाद क्या होगा, कैल्शियम 20। तो 20 के बाद से कौन स्टार्ट हो जाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं, कौन से, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पर डी ब्लॉक में कौन कौन से होते हैं, इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए समझिए, इसमें होता है स्कैंडियम, ठीक है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, फिर Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, दैट इज द डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। चलिए आगे समझेंगे हम लोग। अब यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, 21 22, ठीक है, कितना होगा, 22, फिर कितना होगा, 23 24 25 26 27 28 29, ठीक है, फिर कितना होगा, 30, ठीक है। अब इसके बाद जो हमने कल बताया था तरीका, क्या बताएंगे, बाल, गया, इंडिया, थैलेमे, इसको लिखें, काशी, गए, संत, प्रभु। फिर इसके बाद
नापो ऐसे सब बिक जाए। फिर क्या कहा, उससे पो। फिर इसके बाद क्या कहा, फिर कल बाहर आई आंटी। ये क्या हो जाएगा, हे नेता और कर्मचारी जीतते रहना। ठीक है, तो ये पी ब्लॉक वाले हमने बताए थे। आज जो स्पेशली बात होगी डी ब्लॉक पर, तो यहां पर हमने क्या बताया, ये कितना हो गया 31, कितना होगा 31, फिर 32, 33, 34, 35, कितना होगा 36। ठीक है, अब फिर इधर आ जाइए, फिर इधर क्या हो जाएगा, हिलीना की क्या हो जाएगा, रब से फरियाद, कितना होगा 36, इधर क्या हो जाएगा 37। अब फिर इधर आ जाए, ये हो जाएगा स्ट्रांसियम, कितना होगा 38। अब आगे हम लोग यहाँ बात करना शुरू करते हैं डी ब्लॉक के बारे में। तो डी ब्लॉक के बारे में हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा क्या, ये जरूरी नहीं। ये आपका हो जाएगा डी ब्लॉक का एलिमेंट दूसरी सीरीज। फिर इसके बाद आते हैं तीसरी सीरीज में, यहां पर कितना हो जाएगा 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा 49, 50, 51, 52, 53, 54। ठीक है, अब यहां पर आ जाए क्या, इलिना की रब से, मतलब सीजियम, कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या करते हैं, बेरियम, कितना हो जाएगा 56। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप खर्च। अब यहां पर बेटा समझिए, यहां पर इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, यहां पर क्या होगा, दैट इज लेंथनम होता है, इसका कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। और फिर इसके बाद यहां पर आगे हम बात करें, यहां पर क्या हो जाएगा फ्रेंसियम। ठीक है, क्या हो जाएगा फ्रेंसियम, और फिर क्या हो जाएगा रेडियम। अब इसके बाद यहां पर क्या होता है एक्टीनियम होता है। तो होता है क्या है कि इसमें कितने एलिमेंट है, देखिए पहले पीरियड में 2 एलिमेंट, दूसरे में कितने हैं 8 हैं, तीसरे में कितने हैं 8 हैं, चौथे में कितने हैं 18 हैं, फिर कितने हैं 18 हैं, लेकिन इसमें 32 नहीं आ सकते, इसमें 32 नहीं आ सकते। तो लेंथनम के बाद के एलिमेंट जो होते हैं, लेंथनम के बाद के एलिमेंट, इसको हमने नीचे भेज दिया। ठीक है, और ये कहां से कहां तक इसको समझिए जरा, ये आपका है कहां से, सीरियम, सीरियम से ल्यूटिटियम तक, ल्यूटिटियम तक। ठीक है, इसको मैं फिर से बना दे रहा हूं ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो आपको। ठीक है, तो यहां पर जो 2 सीरीज बनाई गई हैं, इसको समझिए आप। तो यहां पर क्या है, लेंथनम के बाद के एलिमेंट यहां रखे गए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट हैं, ये जो स्टार्टिंग होगा कहां से, ठीक है, लेंथनम हो गया, इसके बाद आपका हो जाएगा क्या 58 सीरियम, सीरियम से ल्यूटिटियम तक, और ये इसका कितना होता है, दैट इज 58 to 71 तक। और इन्हीं को क्या बोलते हैं 4F सीरीज, या इसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइट सीरीज। क्या बोलते हैं 4F सीरीज या तो लेंथेनाइट सीरीज। और ये एक्टिनियम के बाद इसका कितना होता है 89, 89 के बाद ये कितना हो जाएगा 90 से शुरुआत होगी 103 तक जाएगा, और 90 से जो शुरुआत होगी वो यहाँ पर क्या होगा थोरियम, क्या होगा थोरियम, और थोरियम से फिर ये क्या होगा लॉरेंसियम तक जाएगा, और ये क्या बनाएगा 5F सीरीज बनाएगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एक्टेनॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टेनॉइड्स बोलते हैं। तो होता क्या है कि ये क्या है, ये जो दिया हुआ ये 3D सीरीज, 4D सीरीज है, 5th D है,
कितना 6d है, तो 5th d से कितने 14 एलिमेंट जो होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, जिसको हम लोग लेंथेनाइड बोलते हैं, और 6d से 14 एलिमेंट चले जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टेनाइड्स बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या याद रखेंगे कि आगे की सीरीज समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए इसको याद रखने का तरीका कैसे याद रखेंगे, समझिए। ये हो जाएगा शक्ति वकर्मन फीको निकूजन, शक्ति शक्ति वकर्मन फीको निकूजन, ऐसे याद रखेंगे। तो क्या बोलेंगे, समझिए, शक्ति वकर्मन फीको निकूजन। अब इसको क्या याद रखेंगे, ये जरूरी नहीं मौत तेरी रुलाती रहे पंडित जी अगर कह दे। क्या होगा, ये जरूरी नहीं मौत तेरी रुलाती रहे पंडित जी अगर कह दे। तो इसको लिखिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये जरूरी नहीं मौत तेरी रुलाती रहे पंडित जी अगर कहे। चलिए इधर आ जाइए, इसको क्या बोलते हैं, ला हफ्ता वरना उसकी इधर पिटाई और होगी। क्या होगा, ला हफ्ता वरना उसकी उधर पिटाई और होगी। इस तरह से आप क्या करेंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो फिर से समझिए हमने क्या किया कि एस ब्लॉक को याद कर लिया और पी ब्लॉक को, डी ब्लॉक को याद करने की बारी थी। तो डी ब्लॉक में 3D आपको हमने याद करना बताया, 4D और 5th D, और ये 6th D जो है वो अभी इनकम्प्लीट है, कुछ एलिमेंट्स के नॉमेनक्लेचर नहीं हो पाए हैं, लेकिन अब हो गए हैं। अब समझिए इधर, यहां से 5th D के लेंथनम के बाद के एलिमेंट को, लेंथनम के बाद 57 के बाद एलिमेंट 58 से 71 तक, उनको हमने नीचे पीरियोडिक टेबल में रख दिया, इसको क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड। और इधर एक्टिनियम जो दिया है 89 के बाद 90 से लेकर 103, थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक 5F एक्टिनाइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड्स बोलते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें और समझेंगे हम। चलिए समझिए, अगली बात जो हम समझेंगे वो क्या है कि IUPAC के अकॉर्डिंग तो हमने इसको नंबर दिया था 1 2 3 4 5 6, लेकिन जो ओल्ड फैशन है उसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया उसको हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, फर्स्ट ए, ये क्या है, सेकेंड ए, इसे क्या बोलते हैं, थर्ड ए, इसे क्या बोलते हैं, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, कितना होगा, सिक्स्थ ए, ये कितना होगा, सेवंथ ए, ये क्या होगा, दैट इज जीरो ग्रुप, ये क्या होगा, जीरो ग्रुप। ये भी आप क्लासिफिकेशन याद रखेंगे। फिर से समझिए, पहले वाली जो फर्स्ट और सेकंड है क्या है, फर्स्ट ए, और ये क्या, सेकंड ए। फर्स्ट ए वालों को एल्कली मेटल्स बोलते हैं, एल्कली मेटल्स बोलते हैं। सेकंड ए वालों को एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा, इधर बी ब्लॉक में थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, फिर जीरो ग्रुप। पहले एलिमेंट्स के नाम के बेस पे इसका हम लोग नाम करते हैं। जैसे पहले क्या, बोरॉन, तो इसे बोलते हैं बोरॉन फैमिली एलिमेंट, मतलब थर्ड ए को बोरॉन फैमिली एलिमेंट बोलते हैं। ये क्या होगा, कार्बन फैमिली एलिमेंट बोलते हैं। ये क्या होगा, नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट होगा। ये क्या होगा, ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट होगा। लेकिन इस केस में थोड़ा सा चेंज होगा, इसको हेलोजन बोलते हैं,
हैलोजन का मतलब जो समुद्र से एलिमेंट हमको प्राप्त होते हैं, जैसे आयोडीन हो गया, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, कितना होगा, थर्ड बी होगा, फिर कितना होगा, दैट इज फोर्थ बी होगा, फिफ्थ बी होगा, सिक्स्थ बी होगा, सेवंथ बी होगा, ठीक है। अब ये तीन जो दिए हुए हैं, ठीक है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, एर्थ ग्रुप बोलते हैं। एर्थ को तीन पार्ट में डिवाइड किया। अब फिर इसके बाद क्या दिया है, ये हो जाएगा फर्स्ट बी, और ये कितना होगा, दैट इज सेकेंड बी, क्या होगा, सेकेंड बी। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, जब आपसे कहा जाएगा कि एलिमेंट की पोजीशन बताइए पीरियोडिक टेबल में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस ग्रुप का क्या नाम होता है, ठीक है। तो एक हमने ए वाले ग्रुप और एक को हमने बी वाले ग्रुप में डिवाइड किया। तो क्या बताया था, 1 से लेकर 7 तक जो है उनको हमने किसमें, ए और बी में डिवाइड कर दिया था, ठीक है, ए और बी में डिवाइड कर दिया था। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वालों को ए ग्रुप में रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे आपसे। और ये जो आपके होते हैं बी वाले, उसे बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। और ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो प्रॉपर्टी होती है, दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब उसमें एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी और पी ब्लॉक दोनों की प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब एक बात और, अब हमें क्या करना है, मैजिक नंबर याद रखना। क्या याद रखना, मैजिक नंबर। वो मैजिक नंबर कितना है, 2 8 8 18 18 32, ये क्या है, मैजिक नंबर। मान लीजिए किसी भी एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता, तो कैसे आप पता करेंगे, तो इसके लिए क्या, 2 8 8 18 18 32। अब आपको एटलीस्ट अगर हाइड्रोजन का पता है इधर, ठीक है, हाइड्रोजन का पता है, तो हाइड्रोजन में क्या किया, 2 जोड़ दिया, कितना हो गया, 3। अब 3 में क्या कर दिया, 8 जोड़ दिया, कितना हो गया, 11। अब 11 में कितना जोड़ दिया, 8, कितना हो गया, 19। कैसे, इन नंबर्स को जोड़ते चलते हैं, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन कितना था, 1 था, तो हमने पहला नंबर जोड़ा 2, तो कितना हो जाएगा 2। फिर इसके बाद कितना आया था, 3 आया था, 3 में फिर अगला नंबर जोड़े 8, कितना हो जाएगा 11। फिर 11 में कितना जोड़ेंगे, 11 में फिर एक बार 8 जोड़े, 19। अब 19 में कितना जोड़ेंगे, 18, कितना होगा 37। अब इस 37 में फिर कितना जोड़े, 18, कितना होगा 55 होगा। अब क्या करेंगे, अब ये 55 में फिर आप जोड़े कितना, 32 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 87। तो इस तरह से आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, केवल हाइड्रोजन का आप याद रखेंगे कितना, 1, और वो भी याद नहीं रखना, सबको पता होता है। ये मैजिक नंबर की हेल्प से आप पता करेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है, 3 11 19, कितना 37 55 एंड 87, ठीक है। चलिए बेटा अब एक बात आप और समझिए, ये कितना 1, कितना है 2, ठीक है, फिर इधर कितना होगा 3, फिर इधर कितना होगा 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, फिर इधर कितना हो गया 11। तो इसका मतलब अगर ये 11 दिया है तो इसके पहले जाएंगे तो कितना है, 10 है। अगर ये 19 दिया तो इसके पहले क्या है, 18 है। अगर 37 तो इसके पहले कितना, 36 है। अगर 55 है तो इसके पहले क्या, 54 है। अगर 87 है तो इसके पहले क्या है, दैट इज 86 है। तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी द 86, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए देखिए, मान लीजिए यहाँ पर भी आपको एलिमेंट के एटॉमिक नंबर नहीं पता, तो इधर कितना है 1, तो इधर हुआ 2, इधर 3, तो इधर कितना हुआ 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 और कितना 10 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इधर 11 दिया तो 11 का एक पहले पकड़िए, कितना हो जाएगा 10। इधर 19 का एक पहले पकड़िए, कितना हो जाएगा 18। फिर 37 के एक पहले जाइए, कितना होगा 36। 55 का पहले कितना होगा 54। फिर 87 के पहले जाइए, कितना हो जाएगा 86। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर होता है 118, इधर कितना होगा 117, इधर कितना होगा 116, इधर 115, इधर 114, इधर 113। तो इस तरह से जो है एलिमेंट्स को रखा गया, ठीक है। तो पहले आप इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस करें, फिर जहां पर भी आपको डाउट होता फिर आप बताएं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्स की पोजीशन फाइंड आउट करना शुरू करेंगे, कौन सा एलिमेंट किस जगह पर प्रेजेंट है। लेकिन इसके पहले आपको कुछ बेसिक जानकारियां होनी चाहिए, ठीक है, कि
एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कितना है, मैजिक नंबर, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ही हम लोग क्या उसमें पोजीशन एलिमेंट की फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो चलिए अच्छा अभी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी क्लियर कर लेते हैं। चलिए देखिए, आपको बताना है 50 की पोजीशन बताना, 50 एलिमेंट की पोजीशन बताना। तो 50 आपको क्या पता है बताइए, आपको 54 पता, 54 जो दिया हुआ है कितना 1 2 3 4 5, ठीक है। फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ पीरियड है 1 2 3 4 5, फिफ्थ पीरियड है। और फिफ्थ पीरियड में आपको और पीछे जाना है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा सेवंथ, कितना हो जाएगा सिक्स्थ, कितना हो जाएगा फिफ्थ, कितना होगा फोर्थ। तो इसका मतलब इसका पीरियड कितना हो जाएगा बेटा, इसका पीरियड कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, फिफ्थ पीरियड होगा। और ग्रुप नंबर आपसे पूछा गया, ग्रुप नंबर जरा देखें, ये 54 है, ये 53 52, मतलब पीछे आना है। तो कितना 50, कितना हो जाएगा, दैट इज द फोर्थ पीरियड। तो इस तरह से आप 2 4 5 एलिमेंट्स का निकाल कर प्रैक्टिस करिए, जहां डाउट होता फिर आप बताएं, ठीक है। ओके, थैंक यू।